इस बार माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वफाक में किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी इतनी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की अभी कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं है, या हम बात करें ITP की, वो भी बहुत ज़्यादा कोई पुरुमीद हमें नज़र नहीं आ रहा। और वफाक की तरफ से भी उतना कोई इंटरेस्ट लेके यहाँ पे कोई नुमाइंदा अब तक नहीं आया है। इससे पहले चूँकि तारीख का ऐलान नहीं किया गया था, तो अब तारीख या जो पोलिंग डे है उसका ऐलान हो चुका है और आम इंतखाबात के लिए कुछ सरगर्मियाँ हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदों से बात की तो वो उनका भी कंसर्न ये था कि ये ना हो कि ये इलेक्शन जून में भी ना हो। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मौजूद हूँ और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो इलेक्शंस या गिलगित बल्तिस्तान की जो आम इंतखाबात हैं उसकी तारीख आ चुकी है। राजा शहबाज खान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान है, उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए जो हमारे इंतखाबात होंगे उसकी डेट के अनाउंसमेंट की है। अब 7 जून 2026 को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की बात करें या इसके इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करें तो ये काफ़ी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से चेंज होता हुआ आया है। 2009 में चूंकि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना लेगी। चूँकि वफाक में इंतखाबात पहले होते हैं, उसके 2 से 2.5 साल के बाद गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होते, तो ये एक सिलसिला शुरू से हमें देखने को मिला कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वहीं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अपनी हुकूमतें बना लेते हैं। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 2009 में जैसे पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई थी, चूँकि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इसी तरह मुस्लिम लीग नून 2015 में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए, चूँकि उसकी हुकूमत तब वफाक में थी। इसी तरह 2020 के अंदर भी PTI अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, चूँकि उसकी हुकूमत वफाक में थी। इमरान खान तब उसके वज़ीर आज़म थे और खालिद खुर्शीद खान PTI के वज़ीर आला बने। इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये डेवलप हुआ कि 2023 के अंदर, साल 2023 के अंदर खालिद खुर्शीद खान जो PTI के वज़ीर आला थे, वो कोर्ट से एक जाली डिग्री केस में नाअहल हो जाते हैं। जब वो नाअहल होते हैं तो इसके बाद PTI के अंदर ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी थी, तो खुल के कुछ ग्रुप सामने आ गए और PTI अपना उम्मीदवार उन ग्रुपिंग्स के बीच में भी एक हद तक आगे गए और एक बंदे का नाम वो फाइनल करने में कामयाब हो गए, राजा आज़म खान के। जब उसकी प्रोसीडिंग के लिए स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में आ रहे थे, तो जब असम्बली दाखिल होने की कोशिश की तो जो एक पुलिस वाला था उसने, या जो पुलिस के जो वॉचमैन या गार्ड्स होते हैं यहाँ पे, उन्होंने जो कस्टोडियन होते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, उसको अंदर आने नहीं दिया। जिस पे खैर बाकी जो दीगर सूबाई असम्बलियाँ और वफाकी जो असम्बलियाँ, जो नेशनल असम्बली भी कहा जाता है, उन्होंने भी बाद में मजम्मत की। खैर उसका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। इस बार सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसीलिए है कि वफाक में पीपल्स पार्टी, नून लीग, ITP, MQM ये सारे हुकूमत में बैठी हुई है और सिर्फ MWM और PTI अपोजिशन में बैठी है। इसके साथ कुछ एक आध पार्टियां हैं जिनकी 1 या 2 सीटें हैं, वो अपोजिशन में बैठी हैं। बाकी तकरीबन जो सारी बड़ी पार्टीज़ हैं वो हुकूमत में बैठी हुई हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक कन्फ्यूजन सा एक माहौल है और माहौल उस तरह का डेवलप इसीलिए नहीं हो पा रहा। यहाँ पे हमने बात की काफ़ी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से भी, नून लीग के भी, ITP के भी और कुछ हमने मीडिया के जर्नलिस्ट से भी, उन सब का कहना था कि इस बार माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसीलिए है वफाक में किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी इतनी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की अभी कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। या हम बात करें ITP की, जो अलीम खान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ताज़ा पार्टी बना के अपनी लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी क़यादत हाजी गुलबर खान करें, वो भी बहुत ज़्यादा कोई पुरुमीद हमें नज़र नहीं आ रहे। तो इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो डेवलप हुआ है और हमें देखना होगा कि इस बार इलेक्शंस किस तरह आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर हम देख लें 2020 में, 15 में या 9 के इंतखाबात में, तो वहाँ पर जब भी इंतखाबात होते थे, या वफाक के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, यहाँ के जो सूबाई सदूर हैं, वो डिपेंड करते थे कि वफाक से कोई बड़े नुमाइंदे आएँ, कोई बड़े ऐलानात करें, ताकि आवाम के अंदर मोबिलाइजेशन हो और पार्टीज़ की तरफ आएँ। इस बार उस तरह का भी हमें देखने को नहीं आया। जबकि सिर्फ 2020 की इंतखाबात की बात करें, मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज शरीफ यहाँ पे आई थी, जो प्रॉपर कैंपेन कर रही थी। पीपल्स पार्टी के बिलावल यहाँ पे आए हुए थे, तकरीबन जो तब 1 महीना रह के यहाँ से गए, वो प्रॉपर पीपल्स पार्टी के कैंपेन यहाँ पे करते हैं। इसी तरह हम PTI की बात करें, गंडापुर यहाँ पे बैठे हुए थे और जिन्होंने कहा था कि मैं डंकी की चोट पे हुकूमत बनाऊंगा। खैर उन्होंने बाद में जैसे तैसी करके हुकूमत बना भी ली। इसी तरह हम बात करें जुल्फिकार बुखारी PTI के, वो यहाँ पे मौजूद थे। इस बार सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वफाक की तरफ से भी उतना कोई इंटरेस्ट लेके यहाँ पे कोई नुमाइंदा अब तक नहीं आया है। इससे पहले चूँकि तारीख का ऐलान नहीं किया गया था, तो अब तारीख या जो पोलिंग डे है उसका ऐलान हो चुका है और आम इंतखाबात के लिए कुछ सरगर्मियाँ हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। तो हमें देखना होगा कि इलेक्शन का जो करवट है या इलेक्शन का माहौल है वो किस पार्टी की तरफ झुकता है। एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है, जब हम कुछ तजिया निगारों से बात करते हैं, कुछ मीडिया नुमाइंदों से, या बाकी हमारे जो
पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदों से बात की तो वो उनका भी कंसर्न ये था कि ये ना हो कि ये इलेक्शन जून में भी ना हो, चूँकि एक बार डिले आ चुके हैं। राजा शहबाज खान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित-बल्तिस्तान हैं, उन्होंने शुरू में ऐलान किया था कि इलेक्शन जनवरी में होंगे, लेकिन उन्होंने वजह बताई कि यहाँ पे चूँकि फार फ्लंग या दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़ होती है, वहाँ पे लोग अपनी जो लीगल वोटिंग राइट है उसको वो प्रॉपर कास्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम आगे लेके जाते हैं। अब आगे का मतलब जून में तो खैर डेट आ गई है, हमें देखना होगा कि क्या जून में इलेक्शंस होते हैं या जून के बाद, चूँकि यहाँ पे मुहर्रम ने आना है जून के बाद, और मुहर्रम के अलावा यहाँ पे जब जुलाई और अगस्त होते हैं तो गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर बहुत सारे ग्लोफ हैं, ग्लेशियर्स हैं, आउटसाइड पोलर रीजन हमारे पास सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, तो यहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तब भी एक मुश्किलात का हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है, निगरान हुकूमत को, एक इलेक्शन कैसे करे। तो अल्टीमेटली अगर जून में नहीं होता तो ये बात सितंबर, अक्टूबर या अगले साल तक के भी जा सकती है, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी हमें ये भी नज़र आ रही है। नवंबर 2025 को चूँकि पिछली हुकूमत का टेन्योर पूरा हुआ था और जस्टिस यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला बने और बाद में उन्होंने कुछ अरसे बाद काबीना बनाई। काबीना बना के उनका मैंडेट ये था कि 60 दिनों के अंदर वो इलेक्शंस कराते, लेकिन ओवरऑल 60 दिनों के अंदर वो इलेक्शंस कराने में नाकाम रहे। इसी के साथ साथ हम अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने DROs को भी नॉमिनेट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गिलगित, डिस्ट्रिक्ट स्कर्दो और डिस्ट्रिक्ट नगर है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को DRO का दर्जा दिया गया है और वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे। इसके अलावा बाकी जो गिलगित-बल्तिस्तान के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर डिप्टी कमिश्नर्स को DROs का रोल दिया गया है। बाकी जो असिस्टेंट DROs हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसीलदार्स को भी दिया गया है। तो देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान स्मूथ तरीके से करा पाता है या आगे वो लेके जाता है। अगर हम वोटर्स की बात करें तो गिलगित-बल्तिस्तान का दारुल खिलाफा यानी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ या गिलगित-बल्तिस्तान असेंबली जहाँ पे मौजूद है, ये हल्का 2 कहलाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं और वोटर्स की तादाद ऑलमोस्ट 56,000 के करीब है। इसी तरह सबसे जो छोटा हल्का है वो है नगर 5 का, जिसके अंदर वोटर्स की तादाद 18,000 के करीब है। अब देखना ये होगा कि सिनेरियो क्या बनता है और कितने वोटर्स इसको कास्ट करते हैं। तो इलेक्शन 2026 के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए IMN।